हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग लेकर आपके पास आई हूँ उसका विषय है कि लोगों की नज़रों में आजकल आपकी इमेज कैसी है। तो यह एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है, तो ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी और कभी भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लोगों की नज़रों में आपकी इमेज कैसी है। आजकल आपका ऑरा बहुत फैल रहा है, आप बहुत खुश खुश से दिखाई दे रहे हैं। आपकी हर चीज़ खिली खिली सी लोगों को नज़र आ रही है। आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान बनते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं सब में आपको एक विशेष सफलता मिल रही है और एक आपकी विशेष आभा लोगों के सामने खिलती हुई दिख रही है। आपने पिछले समय में भी जो कुछ भी अपने ऊपर काम किया है या जैसे भी आप रहते थे, आपने अपने बारे में सोचा है, समझा है। इस समय एक प्रकाश सा आपकी चारों तरफ फैल रहा है, आपकी खूबसूरती लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। पहले जो काम आप किसी न किसी वजह से टाल-मटोल कर जाते थे, नहीं कर पाते थे, कोई किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हैं। आप अब किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यह ऐसा रिजल्ट है कि पहले लोग सोचते थे कि अरे काम शुरू कर रहे हैं या कर रही हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आपको देखा कि कितने धैर्यपूर्वक आपने अपने सारे कार्य को अंजाम दिया और अब निरंतर आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, यह एक आपकी पर्सनालिटी में गजब का चेंज आया है। अब कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी आपकी आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल रही है। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, कहीं भी किसी की भी इधर-उधर की बातों में आपका मन नहीं लगता है। आप ऐसा लगता है कि लोगों से मिलना-जुलना आपका कम हो रहा है। सिर्फ आप अपने साइलेंस में हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ें करनी चाहिए। यूनिवर्सल कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा लगता है कि पानी की चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मून टाइम में आपका समय काफ़ी मेडिटेशन में बीतता है। तो ऐसी भी चीज़ें, ऐसी इमेज लोगों के सामने आपकी आ रही है कि आप पहले से बिल्कुल चुप से हो गए हैं, किसी भी बात को अब शेयर नहीं कर रहे हैं। पहले जो कुछ भी आपके साथ होता था आप यहाँ पर लोगों को बता देते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सिर्फ चुपचाप अपना काम करते हैं। किसी को आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपके काम की किसी को खबर भी नहीं हो पाती है। पहले जब लोगों को बता देते थे आप तो लोग एक अजीब सी जो है नेगेटिविटी आपके पास भेजते थे। अब किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोग अपने ही विचारों में उलझते जा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि आप लोगों से अलग होकर एक ऐसी चीज़ को समझ पा रहे हैं कि शायद आपका एनर्जी वाइज समझ बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि जिस भी परिस्थिति में हम रहते हैं तो उस परिस्थितियों में होने का कारण क्या होता है, ये एनर्जी का खेल आपको समझ में आया है। तो आप एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपने इस एनर्जी की समझ पाकर एक बहुत
ऐसी साइकिल को आपने कंप्लीट किया है जो आपके अंदर में थी, जो हर तरीके से आपकी रुकावट बन रही थी, आपने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। क्योंकि अब कोई भी विचार की रुकावट जो आती है, जब आपके मन में विचार चलते हैं या जिस तरीके का रिस्पॉन्ड आपका माइंड बॉडी सोल करता है, अब आप उसको समझ पाते हैं, तो ये जानते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी ही हैं जो हर चीज़ में बाधक बन रही हैं। तो उस पर आप उसको समझकर एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम अपनी ही ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे तो ही हम वास्तविक उड़ान भर पाएंगे। तो अब आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है लोगों की नज़रों में। वो देख रहे हैं कि पहले आप जो अपने में उलझे हुए रहते थे, अब आप वैसे नहीं हैं। आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लगता है कि आपको कौन सा आसमान मिल गया है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों की समझ से भी परे हो रही हैं। क्योंकि अब आप इनको अपने बारे में कोई खबर नहीं देते हैं। अब लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जो लोग छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप उनसे कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ़ अपने ही कार्यों में लगे रहते हैं। आपको किसी के पास देने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो और देखिए लोगों की नज़रों में आजकल आपकी इमेज कैसी है। लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस समय आप बिल्कुल मैजिशियन की तरह से हैं। माता रानी और यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप नए नए विचारों को जन्म दे रहे हैं। आपके अंदर उनको एक डिवाइन पावर महसूस हो रही है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप बहुत आसानी से कर पाते हैं। पता नहीं कौन सी आपके अंदर की सूझबूझ ऐसी काम कर रही है कि आप हर चीज़ को नए तरीके से और बड़ी शांति के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने लगे हैं। और कैसा यूनिवर्सल कनेक्शन आपका है, ऐसा लगता है कि जैसे आप पेड़ पौधों से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो लोगों को लगता है कि पेड़ पौधे के माध्यम से यूनिवर्सल कनेक्शन भी बनाते हैं। और माता रानी की कृपा तो है ही। आजकल ऐसा भी है कि जो लोग अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, आजकल वो भी आपके सामने झुकने लगे हैं। अब आपसे वाद विवाद करने में वो डरते हैं, आपके सामने वो बोल नहीं पाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस किया हुआ है। और वो ये भी देख रहे हैं कि इनके इमोशनल बैलेंस के कारण इनके परिवार की सारी तकलीफ़ें समाप्त हो गई हैं। अब इनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। हर तरीके की इनके अंदर कंट्रोल करने की पावर बहुत बढ़ गई है, जिससे ये अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखते हैं। और बहुत खुशहाल इनकी फैमिली है। ये गाइडेंस देते रहते हैं, इनके पास गाइडेंस करने की क्षमता बहुत है। तो इनकी फैमिली इनके कारण बहुत खुशहाल है। ये एक समय था जब सब कुछ आपके अंदर, आपकी फैमिली में ऐसे लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया हो, कुछ भी चीज़ें शेष नहीं बची हो। तब आपने ऐसे साइलेंस को पकड़ा था कि लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि इनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं कैसी नहीं हैं। लेकिन वहीं से आपने अपने आप को ऐसा ट्रांसफार्म किया, जबकि चीज़ें सारी समाप्त सी हो गई थी, बिल्कुल डेथ वाली प्रोसेस चली थी आपकी फैमिली में। या तो कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिससे उबरना सभी के लिए आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें एकदम तहस नहस सी हो गई थी। फिर किसी के द्वारा स्पेल वर्क भी कराया गया था।
ये भेजा गया था कि आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाए, लेकिन उसमें से भी आपने अपने आप को ऐसे निकाला कि जैसे वहीं से आपको जैसे कोई खजाने की चाबी मिल गई हो। इस तरीके की इमेज आपकी, कि अब लोग जानते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन आपके पास खजाने की वह चाबी है कि आप किसी भी परिस्थिति को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, अपने लिए बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं, अपने लिए उसे ब्लिसफुल बना सकते हैं। चीज़ों को सही तरीके से ले आना, अपने हिसाब से करना, ये आपके गुण हैं। ऐसी इमेज लोगों की नज़रों में आपकी बन रही है कि ज़ीरो से कैसे शुरुआत की जाती है, कोई सीखना हो तो इनसे सीखे। और आपको ये लोग भी देखते हैं कि आपको कर्मा पर बहुत भरोसा रहता है। आप जानते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं उसके परिणाम हमें ज़रूर मिलते हैं। तो आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाए रखते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस कर्मों पर विश्वास की वजह से ही ये जो सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी, उसी से ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके इस स्थिति में पहुंचा दिया। अब आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, आपको पता है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। इनको लगता है कि जैसे लोग जानते हैं आपके बारे में कि इनको तो जैसे लगता है ईश्वर खुद गाइड करते हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये सारी बुरी सिचुएशन को भी अपने अनुसार बदलने में माहिर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जैसे लगता है कि स्वयं इनसे ईश्वर बता रहे हों, कह रहे हों। और उन्हीं की गाइडेंस में चल के ये कितने एंजॉय करते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ रह पाते हैं, अपने दोस्तों के साथ रह पाते हैं। अब इनकी वो स्थिति नहीं है कि अब ये बैठकर और किसी भी चीज़ के लिए परेशान हों कि मेरे जीवन में क्या चीज़ कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं होगा। अब आप दूसरे के मोहताज नहीं रह गए हैं। एक मैजिशियन की पावर, एम्प्रेस की पावर खुद आपके अंदर आ गई है। और इस तरीके से आपका ऑरा भी बहुत शाइन कर रहा है। लोग जो यहाँ मुझे दिख रहा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कौन सी ऐसी पावर है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो और आप उसे अपने अनुसार ढालने में सक्षम हो जाते हैं। ये कैसी पावर है। लोग भी इसको समझना चाहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो खुलकर आपसे पूछ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा आपने क्या किया है। लोगों को ये भी पता है कि आप अपने परिवार की फर्म फाउंडेशन हैं। आप रूट हैं, आप हैं तो आपका परिवार मजबूत है। आपके परिवार को कोई भी तकलीफ़ या दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपके परिवार को तोड़ नहीं सकता, आपके परिवार की कोई जड़ें नहीं हिला सकता। आपने अपने परिवार को इतना मजबूत बनाया हुआ है कि आपके रहते हुए आपके परिवार में कहीं कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। इस तरीके की इमेज है। ये जो ब्लैक ब्लैक कार्ड निकल रहे हैं, इन लोगों ने इसको पूरी तरीके से टेस्ट करने के लिए आपको पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आप पर की थी, कि बहुत सारी रुकावटें डाली थी, स्पेल वर्क किया था कि आप जो हैं, जो शाइनिंग आपकी है, वो किसी को दिखे नहीं। आप जो हैं वो किसी को दिखने नहीं चाहिए कि आप कैसे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हो जाए कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ही मिट जाए। कोई जान ही ना पाए कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। या तो आपने कुछ ऐसी यूनिवर्सल लव के साथ अपना कनेक्शन बनाया होगा जो इन लोगों को, आपके आसपास के लोगों को पता रहा होगा कि हाँ, आप यूनिवर्स के कितने करीब हैं और किस तरीके से यूनिवर्स की चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे स्पेल वर्क आप पर करवाए कि आपकी ये चमक, ये समझ-बूझ किसी के सामने उजागर ना हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आपका रास्ता नहीं रोक पाई और आपने बड़ी मजबूती के साथ इन सारी चीज़ों को पार किया।
उस बंद दरवाजे को खोला। और उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए जो इन्होंने ताले लगा रखे थे हर तरीके से, उसको खोलने के लिए आपने अपने सभी चक्रों को पर काम किया। एनर्जी के एक ऐसे पार्ट को समझने की कोशिश की कि पूरी तरीके से आपने घर की सिचुएशन ही बदल दी। एक फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज आपके जीवन में पूरी तरीके से आया, जिसको इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की खुशियाँ आपके जीवन में आए। अब जो आपके इस इमेज को देखकर इनके सीने में आग लगी हुई है, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे इतने करने के बावजूद इनका ये स्वरूप लोगों को दिख ही गया कि ये क्या कर सकते हैं, इनका परिवार कैसे रह सकता है, ये अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। या ये स्पिरिचुअल इमेज जो है लोग नहीं चाहते थे कि सबके सामने निकल कर आए। और अब आपका पैशन देखकर जिस तरीके से आप अपने कार्यों में लगे हुए हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होता है और आपकी इमेज को अब वो नुकसान भी नहीं पहुंचा पाते हैं। क्योंकि अगर आप नुकसान कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो पहले से ही यहाँ ईश्वर इनके साथ भी इनका कर्मा अब दे रहे हैं, इनका कर्मा इनको वापस आ रहा है। ईश्वर जो इन्होंने आपके साथ किया वो सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अब उस परिस्थितियों से इनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इनकी नज़र जो है जब आपकी एक पर्सनालिटी पे पड़ती है तो इनको एक ऐसी जलन सी होती है, आग सी लगती है कि कैसे आपने इस पर्सनालिटी को हासिल किया, इमेज को हासिल किया और ये चाह कर भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी इमेज लोगों के बीच में आपकी है। तो ये रही रीडिंग आपकी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।